नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मार्च महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं, हम सभी उन प्रश्नों का इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है। अगर आपने पिछली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहला स्थान किस देश का रहा है? तो सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका देश का दोस्तों इस सूचकांक में पहला स्थान रहा है। यही बात करें कि भारत का कौन सा स्थान रहा, तो भारत का दोस्तों 42वां स्थान है और कुल देश जो शामिल हुए हैं तो 55 देश शामिल हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने दोस्तों इस खिताब को जीता है। किस देश द्वारा आयोजित 7वें डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास में भारत ने भाग लिया? तो दोस्तों डेजर्ट फ्लैग एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है भारत और संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने क्वेड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ की? तो दोस्तों क्वेड विदेश मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक है जिसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, तो याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? राइट आंसर है डी गुकेश। ठीक है, तो डी गुकेश को दोस्तों एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 3 जिलों से सोने की खान मिली है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य से 3 सोने की खानें मिली हैं, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो वान थुआंग दोस्तों वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने? तो नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन। ठीक है, तो क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं। हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला को दोस्तों सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा के क्रू 6 मिशन को दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। हाल ही में वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो कृषि विज्ञान मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी केरल राज्य के द्वारा की गई है। याद रखना है कि वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी केरल राज्य ने की है। हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4था अंतर्राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 4था अंतर्राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि सैन्य मैत्री अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों जापान और भारत के मध्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम राज्य में आयोजित हुआ है। हाल ही में बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों बिहार के भोजपुर में आयोजित किया गया है। भारत का पहला राज्य जो सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य दोस्तों देश का पहला राज्य है जो सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। 21वां प्रश्न है कि GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश ने जीता है? इस अवार्ड को दोस्तों भारत ने जीता है। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 भारत ने जीता। भारत में पहली बार 2 विदेशी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य में दोस्तों
ऑस्ट्रेलिया देश के 2 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में खोले जाएंगे। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों 1 मार्च को मनाया गया है। महत्वपूर्ण दिवस है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में दिवस भी पूछे जाते हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े जो मुंबई में स्टेडियम है, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 का प्रारंभ किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दोस्तों नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, याद रखना है। ये मूवी है दोस्तों RRR, ठीक है, जिस मूवी का सॉन्ग है, तो मूवी है दोस्तों RRR। इसके डायरेक्टर हैं SS राजमौली, ठीक है। आवाज़ जो दी है दोस्तों इस सॉन्ग में काल भैरव ने दी है, और इस संगीत के जो निर्देशक हैं तो वह MM किरावनी है, ठीक है। भारत को दोस्तों इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। जो दूसरा ऑस्कर अवार्ड है तो वह दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए दिया गया है, द एलिफेंट विस्पर्स मूवी को, ठीक है। इसके डायरेक्टर हैं कृतिकी गोसाल्विस, ठीक है, और गुनित मोंगा। तो ये भी आपको याद रखना है। 27वां प्रश्न है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला बनी है सुरेखा यादव। याद रखिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है सुरेखा यादव, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच इस ट्रेन का संचालन किया, और यही दोस्तों भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर भी हैं, याद रखना है। 28वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इरीडा जो कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो इसे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। इसका कार्य दोस्तों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और उनके विकास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता का अनुदान भी करना होता है। 29वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? ठीक है, तो 2023 में यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों शिव शंकरी को चुना गया है। ये एक तमिल लेखक है। इनकी पुस्तक है दोस्तों सूर्यवंशम, जिसके लिए दोस्तों इन्हें सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान में दोस्तों 15 लाख की राशि दी जाती है, याद रखना है आपको। और पहला पुरस्कार दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों इसे शुरू किया गया था, याद रखना है आपको, 1991 में। ठीक है, और यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। 30वां प्रश्न है कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो व्यास सम्मान 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ठीक है, इनकी पुस्तक है पागल खाना, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है दोस्तों कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम उसे खत्म करते भी रहेंगे। ठीक है, 32वां प्रश्न है, बताइएगा फ्रेंड्स, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO कौन बने? तो रोहित जावा दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO बने हैं। ली क्यांग कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? तो ली क्यांग यह चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 34वां प्रश्न है कि अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ला पेरोस, इसका आयोजन दोस्तों हिंद महासागर में किया गया है। इसका आयोजन जो किया जाता है तो वह फ्रांस देश के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। और यह दोस्तों एक द्विवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना। 35वां प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों हाल ही में 15 मार्च को बनाया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार या
बाजार शोषण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक गारसेट्टी को किस देश का भारत में राजदूत बनाया गया। तो दोस्तों ये पद जो था 2 साल से खाली था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो अमेरिका के नए राजदूत बने हैं भारत में एरिक गारसेट्टी। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। राइट आंसर है शक्तिकांत दास, जो दोस्तों 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, 38वां प्रश्न है कि नौसेना दुर्घटना के चलते रक्षा बलों ने किस हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगा दी गई है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने जीवाणुरोधी अणु की खोज की है। तो दोस्तों आईआईटी रुड़की के द्वारा जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है और इस अणु का नाम रखा गया है IIT-R6093। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस अणु का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न रहेगा एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो एससीओ की युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तो दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष दोबारा चुना गया है। फीफा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन। ठीक है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल डी एसोसिएशन दोस्तों फीफा की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। तो 2026 तक दोस्तों भारत का डिजिटल भुगतान बाजार बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किस देश ने जीते। तो यह दोस्तों भारत ने जीते हैं और ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिपरी है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। तो भारत दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया है सिपरी ने। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर बात करें कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो वह दोस्तों अमेरिका देश है। मतलब हथियारों को बेचने वाला सबसे बड़ा देश जो है विश्व का, तो वह अमेरिका देश है। ठीक है, जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव। इन्हें जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रोपिक्स को किस महासागर में गिराया। तो दोस्तों मेगाट्रोपिक्स को गिराया गया है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसरो का यह एक उपग्रह था, याद रखना है। इसका कार्यकाल पूर्ण हो गया है, मतलब इसकी जो कार्य करने की क्षमता थी तो वह दोस्तों पूरी हो गई है। 47वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 कब मनाया गया। तो नदियों की कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया गया 14 मार्च को। इसकी थीम थी राइट्स ऑफ रिवर्स। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो हाल ही में दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि बिहार राज्य की दोस्तों देश में सबसे कम साक्षरता दर है 61.8। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश जिसकी साक्षरता दर है 65.3%। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरल राज्य की है 94%। 49वां प्रश्न है कि साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो साहित्य अकेडमी इसके नए अध्यक्ष बने हैं माधव कौशिक, याद रखना है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है दोस्तों 16 मार्च को। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर देश ने 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों शहीदों की याद में, ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सेना के द्वारा 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और जम्मू कश्मीर के किस जगह पर, डोडा जिले में। 52वां प्रश्न है कि पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ।
तो पहला मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों शिलोंग में शुरू हुआ है। शिलोंग कैपिटल है दोस्तों मेघालय की। वन वेब लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 30 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो वन वेब ठीक है एक प्राइवेट कंपनी है। तो वन वेब इसरो के साथ दोस्तों लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के 30 उपग्रह को लॉन्च करेगी। LIC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने? तो LIC के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोदी। ठीक है, LIC की स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। ठीक है, 55वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, नितिन गडकरी वर्तमान में केंद्रीय सड़क मंत्री हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसका जो उद्देश्य है तो प्रदूषण को कम करना है। मतलब जो मेथनॉल बसें होती हैं तो ये दोस्तों प्रदूषण को कम करती हैं। किस राज्य ने भारत की G20 अध्यक्षता की तर्ज पर B20 बैठक की मेजबानी की? तो B20 बैठक की मेजबानी दोस्तों सिक्किम राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO के सदस्यों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो SCO के सदस्यों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली का किस राज्य में उद्घाटन किया? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है, याद रखना है, और इस स्टेशन का नाम है हुबली। 60वां प्रश्न है कि ICC द्वारा किसे फरवरी 2023 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया? तो हैरी ब्रूक को दोस्तों ICC के द्वारा फरवरी माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा देश के किस शहर में योग महोत्सव ठीक है, क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय द्वारा देश के किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस देश में स्थित माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? तो हाल ही में दोस्तों माउंट मैरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया ने ही दोस्तों हाल ही में अपनी राजधानी को चेंज किया है और बोर्नियो द्वीप पर स्थापित किया है। पुरानी राजधानी थी दोस्तों इसकी जकार्ता। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित किया? ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित किया है और इसकी राजधानी बनी है नुसंतरा। 64वां प्रश्न है कि देश के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई? तो बिहारी मुक्त पहल की शुरुआत की गई है दोस्तों नागपुर में। 65वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों BSF में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों बिम्स्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है इसकी तो वह थाईलैंड देश में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो हाल ही में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है मलेशिया में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे मार्च महीने के अभी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखे होंगे। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, ये आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है दोस्तों तो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जबकि मैं इन सभी प्रश्नों को पहले करा चुका हूँ, इससे दोबारा लाने का जो मकसद है दोस्तों तो वह आपका रिविजन कराना है। ठीक है, फास्ट रिवीजन हुआ होगा दोस्तों आपका इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और वन लाइनर में दोस्तों हमने फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन को पढ़ा है। आज का आपका सवाल रहेगा कमेंट करके बताना है कि G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन दोस्तों, क्योंकि इस संगठन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। क्योंकि दोस्तों
2023 में इसकी मेजबानी भारत देश के द्वारा की जा रही है और भारत के द्वारा दोस्तों 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि G20 संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।